नमस्कार मित्र बंधुओं, जय श्री राम, हरिओम। प्रातःकालीन सभी को सुप्रभातम। मित्र बंधुओं, ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज का जो मेरा मुख्य विषय है वो है योग प्राणायाम। और सबसे पहले मैं योग के इस सत्र को शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप सभी ने मिलकर प्रातःकालीन मेरे साथ सबसे पहले आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि योग का प्रथम अंग माना जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसमें करना क्या है, बिल्कुल सीधे बैठना है हमने। जब हम सीधे बैठेंगे, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल ये हमारा भाग बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस प्रकार से हमने बैठना है और गहरे लंबे श्वास हमने लेने हैं। लगभग 2.5 सेकंड का श्वास हमने भीतर लेना है और 2.5 सेकंड ही उसे बाहर छोड़ना है। तो मेरे साथ करिए। अब इसमें आपने ध्यान क्या देना है, 2.5 सेकंड भीतर खींचना है, 2.5 सेकंड बाहर छोड़ना है। तो आपने ध्यान क्या रखना है मित्र बंधुओं कि बड़े प्रेम पूर्वक आपने करना है। जो नवजवान हैं, जवान हैं, यंग एज के हैं, वो तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे परंतु जो वृद्ध अवस्था के हैं, जो बूढ़े हैं, या जिन्हें उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, या जिन्हें हर्निया है, उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक करना है, ध्यान से करना है। लाभ बराबर ही मिलेगा। जैसे इस प्रकार लाभ बराबर है। मित्र बंधुओं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम साधारण रूप में सांस लेते हैं तो 500 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर जाती है, परंतु जब हम भस्त्रिका करते हैं, गहरे लंबे श्वास लेते हैं, तब लगभग 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर चली जाती है, जो हमारे फेफड़ों में जाकर हृदय में पहुंचती है और हृदय के द्वारा अवशोषित होकर हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाई जाती है। शरीर की एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। और जब 5000 10,000 ml ऑक्सीजन भस्त्रिका के द्वारा शरीर के भीतर पहुंचती है, तो हमारे ब्रेन सेल हों, स्किन के सेल हों, हमारे रक्त के सेल हों, ब्लड सेल जिन्हें हम कहते हैं, या शरीर का एक एक भाग जो हमारा है, उनमें जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो शरीर की अनेक प्रकार की व्याधियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ही हर प्रकार की बीमारी को ठीक करने की शक्ति है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। तो मित्र बंधुओं, ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, इसे आप अवश्य करिए और रोज़ करिए। देखिए, हम 10 घंटे अपने जीवन में कमाते हैं, कुछ लोग 8 घंटे लगातार कड़ा परिश्रम करते हैं, दुकान में बैठते हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, वहाँ पर हम खून पसीना बहाते हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, वहाँ पर खून पसीना बहाते हैं, अनेक प्रकार के व्यापार करते हैं, लाखों रुपया इकट्ठा करते हैं, परंतु 1 मिनट में जब हमें बीमारी लग जाती है, तो वो पूरी उम्र का कमाया हुआ 50-60 वर्ष का जो धन है, वो 1 मिनट में ही, 1-2 दिन में ही डॉक्टर महोदय हमसे छीन लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि बीमारियों पर खर्चा ही इतना होता है। तो यदि आप उचित जीना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य जीना चाहते हैं, अपने परिवार को सुख देना चाहते हैं और अपने धन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं, तो सुबह उठिए और इन प्राणायाम को करिए। तो आज का जो मेरा प्रथम दिन है और मेरा विश्वास है कि आप इस भस्त्रिका प्राणायाम को अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे।
योग को समय देंगे। मित्र बंधुओं, ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने योग को देना है। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है हेल्पफुल एडवाइज़र। तो आज से मैंने ये जो योग का एक नया सत्र प्रारंभ किया है, मैं लगातार आपको आगे चलकर कपालभाति, अनुलोम विलोम, योगिक क्रियाएं और आसन आदि का ज्ञान देता रहूँगा, स्वयं भी करता रहूँगा। आइए एक बार फिर से मिलकर हम विश्व गुरु की ओर चलें और पूरे भारत को हम समृद्ध बनाएं। तो एक बार फिर से मेरे साथ आप करिए। हाँ, अति आवश्यक चीज़ जो है, हमारा जो मस्तिष्क की जो शक्ति है वो इससे बढ़ती है, ब्रेन सेल इम्प्रूव होते हैं। और जो बच्चों के लिए ये बड़ा ही विशेष है, जो बच्चे जिस चीज़ को 2-2 घंटे याद नहीं कर पाते वो 2 मिनट में याद कर लेंगे, क्योंकि मस्तिष्क की जो शक्ति है वो 4 गुना बढ़ जाती है। हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती हैं। योग करने से मन नियंत्रित होता है और अनेक प्रकार की व्याधियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। मानो हमारा ये जो मन है वो मंदिर बन जाता है और सकारात्मक शक्तियां जागती हैं। हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और प्रातः जब हम करेंगे तो हमारा जो मन है वो नियंत्रित होगा, रोगों से बचेंगे। तो मित्र बंधुओं, आपको नमस्कार करता हूँ। तो थोड़ा सा सात्विक गोस्वामी जो हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शकों को प्रातःकालीन वातावरण का नज़ारा दिखा दीजिए। सुबह की ठंडी ठंडी हवा, सूर्य उदय एक तरफ पूर्व दिशा में किस प्रकार उदित हो रहा है, हमारे दर्शकों को सूर्य भगवान के दर्शन करवाइए। तो मित्र बंधुओं, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे साथ निरंतर जुड़े रहिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या मुझे बड़े व्यूज़ चाहिए या मुझे बड़े लाइक चाहिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। आप किसी भी प्रकार का लाइक मत करिए, मुझे भूख नहीं है। परंतु मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप योग मेरे साथ करिए और आपका जीवन जो है वो स्वस्थ हो जाए। जय हिंद, जय भारत।